Hello fourth class students, welcome to the online class Maharaja Agrawal Public School. How are you students? I hope all are good. I hope आप अपनी स्टडी कंटिन्यू घर पर कर रहे होंगे बच्चों लास्ट वीडियो में मैंने आपको आपकी इंग्लिश रीडर का इन द वैली ऑफ डायमंड का पेज नंबर 18 और पेज नंबर 19 रीड करा दिया था। अब मैं आपका पेज नंबर कौन सा है बेटा, हमारा 20 वो रीड कराने जा रही हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सारे बच्चे एक तो अपनी बुक ओपन कर लीजिए और जैसे जैसे मैं साथ साथ रीड कराती जाती हूँ मेरे साथ साथ रीड करते जाना। तो लेट्स कंटिन्यू आवर लेसन। विद इट इन इट्स बीक, जो बड़ा दानव पक्षी होता है वो अपनी चोंच में क्या भर कर ले जाता है, स्नेक को। आई फाउंड माई सेल्फ इन ए वैली विद हाई माउंटेन्स ऑल अराउंड। जो सिंदबाज होता है वो कहता है कि माई सेल्फ होता है अपने आप को, कि मैंने वैली मीन है घाटी, मैंने अपने आप को जो माउंटेन से होती है, पर्वतों से घिरी होती है, पत्थरों से घिरी ही वैली में पाया। इन was such a lonely place that I felt it was even worse than before. It was such a lonely place. वह जो प्लेस था कैसा था, लोनली मीन सुनसान, सुनसान स्थान था। स्थान मतलब सुनसान होता है जहाँ पर कोई भी नहीं होता। इट वॉज इवन रोज दैट बिफोर, मतलब मैं बहुत ज़्यादा डर गया था। हाउ एवर वंस अगेन, फिर दोबारा, आई बिगेन टू एक्सप्लोर एंड एज आई वेंट अलोंग, मैंने फिर दोबारा रास्ता खोजने की मतलब कोशिश की, मैं दोबारा से अकेले ही रास्ता खोजने के लिए निकल गया। आई फाउंड माई सेल्फ वॉकिंग ऑन डायमंड्स, मैंने अपने आप को कहाँ पाया, डायमंड्स, जहाँ पर बहुत सारे डायमंड होते हैं उनके बीच। डायमंड तो आपको पता होगा, हीरो के बीच अपने आप को पाया, सिंदबाज कहता है। देयर वर ऑल अराउंड स्मॉल डायमंड्स एंड बिग डायमंड्स एंड सम इवन एज ए बिग एज माई हेड। वो कहता है कि मेरे चारों तरफ डायमंड ही थे, छोटे छोटे डायमंड थे, छोटे छोटे हीरे थे, बड़े हीरे थे, कुछ हीरे तो इतने बड़े थे मेरे सर के, जो मेरा सर है उससे भी बड़े थे। एज आई वॉकिंग हिसिंग, फिर मैं जब मतलब वहाँ चल रहा था तो मुझे हिसिंग मीन होता है, जो स्नेक होता है ना बेटा, वो आवाज़ निकालता है तो वो हिसिंग, उसकी आवाज़ जो होती है वो हिसिंग जैसी होती है। तो उसने, जो सिंदबाज है, उसने साउंड फ्रॉम ऑल रियलाइज्ड मी दैट द स्नेक आर हाइडिंग अमोंग्स द रॉक्स। उसने हिसिंग मतलब साउंड सुनी किसकी, स्नेक की, जैसे उसको ऐसा लगा कि स्नेक आ रहे हैं और उसकी हिसिंग की आवाज़ उसको आ रही है। तो उसने महसूस किया, रियलाइज मीन होता है महसूस किया, कि जो स्नेक है वो यहीं पर ही छुपे हुए हैं पत्थरों के बीच में। नाउ आई न्यू वेयर आई वॉज, अब मैंने मतलब पता लग गया था कि वहाँ पर क्या है, सांप है। आई वॉज इन द फेमस वैली ऑफ डायमंड, और मैं जानता था कि जो ये वैली है, आई वॉज द फेमस वैली ऑफ डायमंड, मैं जानता था कि जो ये वैली मीन होता है घाटी, जो ये घाटी है वो फेमस है किसके लिए, डायमंड्स के लिए। प्लेस वेयर मर्चेंट कम टू कलेक्ट स्टोन्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, इस स्थान पर सारे संसार के जो हीरे के व्यापारी होते हैं ना, मर्चेंट मीन होता है बेटा व्यापारी, हीरे के जो व्यापारी होते हैं यहाँ से क्या करते हैं बेटा, इन हीरो को कलेक्ट इकट्ठा करते हैं। नाउ आई बिगेन टू कलेक्ट स्टोन माई सेल्फ एंड फिल्ड माई पॉकेट, अब मैंने कलेक्ट करना शुरू कर दिया उन स्टोन्स को, हीरो को, अपने पॉकेट में, अपनी दोनों पॉकेट मैंने हीरो से भर ली। आई इवन फिल्ड माई बैग, और आई इवन फिल्ड माई बैग
मेरे पास जो बैग था मैंने उसको भी फिल कर लिया। आई नो दैट इट वॉज क्वाइट सेफ, मुझे पता था कि ये सेफ मतलब सुरक्षित नहीं है यह जगह। फ्रॉम द स्नैक ड्यूरिंग द डे टाइम बिकॉज दे आर टू अफ्रेड टू कम आउट, मैं जानता था कि जो ये जगह है वो दिन के टाइम मतलब ये सेफ़ नहीं है। जो स्नेक होते हैं वो डे टाइम तो नहीं निकलते क्योंकि वो डरे हुए होते हैं। अफ्रेड मीन होता है डरना। और किन से डरते हैं? बड़े जायंट मतलब बड़े पक्षी जो होते हैं जिसमें सिंदबाद मतलब लटक के आया था, वो बड़े पक्षी उनको उठाकर ले जाते हैं। किनको? स्नेक को। तो इस कारण जो स्नेक होते हैं वो वहाँ के पहाड़ों में ही छुप जाते हैं। दे वर हाइडिंग ऑफ फेयर फ्रॉम जायंट बर्ड, दे वर हाइडिंग वो छुप जाते हैं किन के डर से? जायंट बर्ड, जो बड़े बर्ड्स होते हैं उनके डर से वो वहाँ पर छिप जाते हैं। तो स्टूडेंट्स मैंने आज आपको पेज नंबर 20 रीड करा दिया है। आई होप आपको इसकी रीडिंग अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो बेटा रीडिंग समझने में आप मुझे कॉल कर पूछ सकते हैं। ओके बच्चों, बाय, हैव ए नाइस डे।